तो बातें चलती रहेंगी, जो विरोधी हैं वो कुछ बोलते रहेंगे, कुछ गड़े मुर्दे उखड़ते रहेंगे, कुछ नए बनते रहेंगे। ये तो सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, तभी चुनाव का मज़ा भी आता है। और हम बट साफ मन से, ईमानदारी से हम लोग रुड़की की सेवा करते हैं। पता चला कि यहाँ थोड़े कम्बलों की कमी लग रही है क्योंकि शीतलहर बढ़ती जा रही है, तो इस कारण चलते हमने सोचा कि आज ये कंबल वितरण करें। तीर की तरह हमें केवल मछली की आंख दिख रही है कि रुड़की का हम चौमुखी विकास कैसे कर सकते हैं, गरीबों के कैसे काम आ सकते हैं, उसी दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, इस वक्त कुष्ठ आश्रम में मौजूद हूं और आपको बता दूं, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में आज चेरब जैन और मेघा जैन जी कुष्ठ आश्रम में पहुंचे हैं और यहां पर कंबल वितरित किए हैं। जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज यहां पर जो ठंड है उससे राहत दी है आपने, कंबल वितरित किए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी, हम लोग मतलब जैसे शीतलहर जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में कितनी शीतलहर चलती है, उसके चलते हम लोग यहीं से गुजर रहे थे हमें, ताकि हम वैसे भी आते रहते हैं कुष्ठ आश्रम। तो यहाँ पता चला कि यहाँ थोड़े कम्बलों की कमी लग रही है क्योंकि शीतलहर बढ़ती जा रही है, तो इस कारण चलते हमने सोचा कि आज ये कंबल वितरण करा जाए। आप लगातार कैंप भी लगा रही हैं, यहाँ पर भी आ रही हैं, गरीबों की मदद भी कर रही हैं और जो महिलाएं हैं उनके बीच भी जा रही हैं और जो दावेदार महिलाएं हैं उन्हें भी आप देख रहे हैं कि कितनी दावेदार महिलाएं आज आ गई हैं। तो आप देखते कैसे हैं कि भाई चुनाव कैसे रहने वाला है, आपकी बार इतनी महिलाएं निकल कर आई हैं लड़ने के लिए चुनाव चाहे जैसा भी हो, मैं अभी भी यही कहूँगी कि जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे लगता है पार्टी को कि जो सबसे अच्छा हो रुड़की के हित में, उसी को ही मिलना चाहिए, उसी को ही मेयर बनना चाहिए। चिरब जैन जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब कोई चुनाव लड़ता है तो बड़ा साला यानी कि गड्ढे मुर्दे भी उखड़ते हैं, उस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। कहने वालों की बातों पे नितिन भाई अगर ध्यान देने लगता तो मैं शायद यहाँ तक ना पहुँचता। ये तो बातें चलती रहेंगी, जो विरोधी हैं वो कुछ बोलते रहेंगे, कुछ गड़े मुर्दे उखड़ते रहेंगे, कुछ नए बनते रहेंगे। ये तो सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, तभी चुनाव का मज़ा भी आता है। और हम बट साफ मन से, ईमानदारी से हम लोग रुड़की की सेवा करने उतरे हैं। और हमारे को अगर हम इस चीज़ों पर अपना ध्यान देने लग जाएंगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। अर्जुन की आंख की तरह हमें, अर्जुन की तीर की तरह हमें केवल मछली की आंख दिख रही है कि रुड़की का हम चौमुखी विकास कैसे कर सकते हैं, गरीबों के कैसे काम आ सकते हैं, उसी दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और ये जो बोलने वाले हैं ये बोलते रहेंगे और इनके मुंह एक दिन अपने आप बंद हो जाएंगे, जनता अपने आप बंद करेगी। लगातार आपका परिवार भी समाज सेवा करता रहा है, पहले से राजनीति में है, तो उसका अनुभव भी आपके साथ है। तो कैसा लग रहा है? क्योंकि भाई सबकी, अगर आप मेयर होते या विधायक भी होते तो कहते हैं कि भाई इन्होंने काम किया है, कुछ कहते हैं नहीं किया है, तो उस चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 100% सबको खुश कर पाना तो किसी भी जनप्रतिनिधि के बस में नहीं है। लेकिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधि लोगों को हम मदद पहुंचा पाएँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम भला कर पाएँ, वोट बैंक की राजनीति से परे होते हुए हम ये ना देखें कि हमें किस एरिया से ज़्यादा वोट पड़ा है, हम उस एरिया में ज़्यादा काम करेंगे। ये बहुत तुच्छ किस्म की राजनीति है। हमें जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगती है, अगर हमें जनता मौका देती है, जनता आशीर्वाद देती है, पार्टी हम पे भरोसा जताती है, तो हम जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सबसे पहले उस एरिया का विकास करेंगे। पर्यवेक्षक भी रुड़की में आ गए हैं, शुरू हो गई है चहलकदमी। भाई टिकट किसको मिलना चाहिए वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप कितना आश्वस्त हैं आप अपने कामों से और जो आपका विजन है उससे? कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो हम काम जितने अच्छे कर सकते हैं हम तो उतने अच्छे कर रहे हैं। जनता को दिखेगा तो हमें अपना विश्वास दिखाएंगे। जी बिल्कुल।
तो इनके लिए क्या कहेंगे? आज आपने यहाँ पर कंबल वितरित किए हैं, आप इनके सामने बैठे हैं, इनके पास बैठे हैं, इनकी बातें सुनी है और जो भी चीज़ें इन्हें ज़रूरत होगी उसकी बात भी आपने सुनी है, तो क्या सोचते हैं सर? एक वो कहते हैं ना, एक गुड सिटीजन ऑफ इंडिया के नाते मुझे लगता है कि हमारे ये कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो थोड़े से कमज़ोर वर्ग हैं उनकी अगर सेवा कर पाएँ तो ये हमारे हक में है। जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो मैं इनसे यही है कि कुछ भी अगर हो ज़रूरत तो हमें बताएं, हम उनको जितना हमसे हो पाता है हम पूरा करेंगे। बहुत से गरीब लोग आपने देखा होगा कि रात के समय जो अपना पुल है उस पर लेटे रहते हैं, बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। उन लोगों के लिए क्या सोचा है? कोई रैन बसेरा, कोई ऐसी चीज़ें सोची है ताकि उन्हें वहाँ से शिफ्ट करके उन्हें वहाँ सुविधा दी जाए उनको लेकर? जी बिल्कुल, प्लान्स हैं अभी दिमाग में, पर वो अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा टाइम है। जी जी आप क्या कहेंगे? आपने भी देखा है देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बहुत समस्याएं हैं। राजनीति में आने का जो एक मकसद ये भी था कि हमारे पास संसाधन बढ़ जाएंगे। अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मैं जितना कर पा रहा हूँ उतना कर रहा हूँ। यदि जनता हमें मेरी धर्मपत्नी को महापौर चुनती है तो हमारे पास जो रिसोर्सेज होंगे वो इंटू 1000 टाइम्स हो जाएंगे। और जो ये रैन बसेरा है या फिर जो लोग ये पुल पे सो रहे हैं इतनी सर्दियों में, किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं, उनके लिए हमारा जरूर एक ये कर्तव्य है कि उनके लिए काम करें। लेकिन इसके लिए एक प्रशासनिक पद होना जरूरी है, इसलिए ही हम राजनीति में आए हैं। और हमें विश्वास है कि जनता हमारे इरादों को समझेगी और हमें आशीर्वाद देगी। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुष्ठ आश्रम में यहाँ पर आज कंबल वितरित किए गए हैं। चुनाव भी होने वाले हैं, चहलकदमी बढ़ गई है और मैं आपको बता दूं कि जो पर्यवेक्षक हैं वो राय शुमारी कर रहे हैं कि भाई टिकट किसको मिलना चाहिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको कैसा मेयर यहाँ पर चाहिए, क्योंकि पहली महिला मेयर आपको मिलने जा रही है। महिला कैसी होनी चाहिए जो नगर निगम को चला ले, तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से बताइएगा जरूर, और कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को।